आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू जर्नी में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग एक नई जर्नी के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद हमारा जो ये रॉक क्लाइंबिंग एंड नेचर स्टडी कैंप है वो होने वाला है। पिछले 2 साल कोविड के कारण ये पोस्टपोन हो गया था, नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत सारे समस्या ऑफिशियली आ रहे थे। इसीलिए हम लोग कंडक्ट नहीं कर पाए। इस साल फाइनली हम लोग कर पा रहे हैं। तो वही डिस्कशन हो रहा है कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं, उस प्रकार से हम लोगों को टेंट्स, मैट्रेस और जो ज़रूरी सामान है एक कैंप चलाने के लिए, वो हम लोग यहाँ से सही से ले जा पाएँ। उसी का ही फाइनल पैकिंग और चेकिंग हो रहा है। क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग लेके जाएंगे, कितने रोप्स हम लोग लेके जाएंगे, वो सब चीज़ चल रहा है। तो फाइनली जो है हम लोग सारे पैकिंग करने के बाद थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है और डेट्स फाइनल कर रहे हैं हम लोग कब एडवांस टीम के लिए निकलेंगे। तो कुछ डिस्कशन है, ये चल रहा था कि हम लोग बाइक से भी जा सकते हैं, कोई बोल रहा था कि हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो फाइनली जो ट्रेन का जो टिकट है हम लोग को पास मिल गया था। तो हम लोग सारा जो बाइक का प्रोग्राम जो था हम लोगों का वो कैंसिल कर दिए और डिसाइड किए कि हम लोग सिर्फ ट्रेन से ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान हम लोग को लेके जाना था। इसीलिए हम लोग बाइक का जो जो प्रोग्राम था हम लोग का वो कैंसिल कर दिए। तो आखिर में वो दिन आ गया जब हम लोग एडवांस टीम के लिए रवाना दे रहे हैं अपने क्लब से हावड़ा के उद्देश्य में। तो ये जो छोटा हाथी है, इसमें सारे जो टेंट्स है, मैट्रेस है और जो ज़रूरी सामान है कैंप के लिए वो हम लोग ले जाए। इस बार का जो हम लोग का एडवांस टीम का स्ट्रेंथ है टोटल 9 जन है। और कुछ स्पेशल जो कागज़ होती हैं वो रास्ते में इन लोग को प्रॉब्लम ना आ पाए वो हम लोग दे दे रहे हैं। और वो सब चीज़ दे के हम लोग आगे बढ़ गए स्टेशन की तरफ। तो हावड़ा स्टेशन हम लोग पहुंच गए। तो फाइनली हम लोग का जो ट्रेन है वो आ गई। इस बार जो है हम लोग का ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 20 पे आई, क्योंकि जनरली ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 19 पे आती है। इस बार जो रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 19 पे खड़ी थी, इसीलिए नहीं आ पाए। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं और ये नया जर्नी हम लोग के साथ एंजॉय कीजिए। इस ट्रेन के संबंधित थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में 2 ट्रेन जुड़ी हुई रहती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंध्र चक्रधरपुर एक्सप्रेस ये ट्रेन अभी कहलाता है, और उसी के साथ बोकारो रांची एक्सप्रेस भी कहलाती है। क्योंकि इस ट्रेन में जो पहले के तरफ जो इंजन्स के बाद का जो डब्बा है वो आंध्र चक्रधरपुर एक्सप्रेस का है, और जो स्टेशन एंटर करने की जो लोग पहले आते हैं स्टेशन के अंदर, वहाँ पे जो आपको बॉगीज मिलती है वो बोकारो कोच की होती है। तो S4 तक जो है वो चक्रधरपुर का कोचेस होते हैं, उसके बाद जनरल होती है, और उसके बाद S5 से S9 तक जो है वो बोकारो कोच में होती है। तो फाइनली हम लोग का जो इस बार का जो जर्नी है वो चक्रधरपुर एक्सप्रेस में है। तो उसमें हम लोग उठने वाले, हम लोग का जो इस बार का कोच है, बॉगी है, वो S2 है। तो हम लोग थोड़ा गलत जगह पे हम लोग खड़े थे, क्योंकि हम लोग का जो कोच है वो आगे बढ़ गया था। तो फिर से हम लोग जो अपना सामान है ठेले पे उठाए और सामने की तरफ हम लोग बढ़ गए। तो चलिए, ये छोटा सा जो जर्नी है हावड़ा से पुरुलिया टैमना तक हम लोग चलते हैं, और इस सफ़र में जो है आप हम लोग के साथ रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आधी रात में मैं जब सो के उठा तो फिर मैं ये देख रहा हूँ पार्थो का शरीर पर कोई भी चादर नहीं है। फिर मैं उसको बोला कि भाई चादर ओढ़ ले, तो कुछ
इशारा भी नहीं कर रहा था, तो मैं उसको चादर उड़ा दिया। तो थोड़े देर बाद फिर से वो चादर वो गिरा दिया था। तो इसी प्रकार चादर उड़ाते गिराते हम लोग का सवेरा हो गया। और मैं सुबह पार्थो को पूछा कि भाई तुझे रात को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी क्या, गर्मी लग रहा था? तो इधर उधर वो देख के मुस्कुरा दिया कि नहीं नहीं, मुझे गर्मी भी नहीं लग रही थी और ठंड भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं वूली कोट पहना हुआ था। लेकिन दोस्त है, उसका ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार मैंने उसको बोला, आइंदा ध्यान रखना, रात को ठीक से चादर ओढ़ के सोना। वही सब बातचीत चलते चलते हम लोग का जो फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन है टैमना, वहाँ पर पहुँच गए और हम लोग लगेज उतारने लगे। ट्रेन हम लोग की चली गई है। हम लोग लाइन से अपना जो सामान है इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। हमारे जो टीम के एक सदस्य हैं श्रीकर, जो ज़्यादा भारी सामान था वो हम लोगों ने पहले ही इस पार से उस पार कर दिए थे लोड फेरी करके। और कुछ जो मैट्रेसेस थे वो उसको लेने के लिए दोबारा आया शौकत, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि ट्रेन एक आने वाली थी इसी ट्रैक पर। तो उसको बोल दिया भाई तू जा, हम लोग जो जितना बचा हुआ सामान है वो ब्रिज से हम लोग लेके आ गए। तो छोटा हाथी खड़ा हुआ था वहाँ पे, उस पर हम लोग सारा सामान लोड किए। हमारे जो टेंट्स थे, हमारे जो इक्विपमेंट्स थे, हमारे जो मैट्रेस थे, खुद का जो पर्सनल लगेज था, वो सारे लोड करके थोड़ा सा पानी वानी पी के रिफ़्रेशमेंट होके फिर से हम लोग रेडी हो गए और टैमना से हम लोग कैंप साइट की तरफ रवाना हो गए। तो ये जो रास्ता है स्टेशन के बाद बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता पहले थोड़ा ख़राब था जिस समय हम लोग आए थे 2 साल पहले। 2 साल में ये रास्ता बहुत ही डेवलप्ड हो गया। जो न्यू ब्रिजेस बननी थी बीच में वो भी बन चुकी थी। तो बहुत ही अच्छा रास्ता है। आप लोग जो इस रूट पे आएंगे वो इस रास्ते का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए। ये जो रास्ता मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि ये पुरुलिया से लेकर अप टू आपका अयोध्या जो हिल टॉप है वहाँ तक जाती है। जो भी टूरिस्ट आप लोग पुरुलिया उतरते हैं वहाँ से आप लोग बस या दूसरे ट्रांसपोर्ट लेके आप लोग अयोध्या आ सकते हैं। पुरुलिया अभी हॉटस्पॉट बन गया है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आती है। चलिए आप और हम इस रास्ते का नज़ारा बहुत